वेलकम टू रिएक्ट ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 3 और इसमें हम देखने वाले चिल्ड्रन प्रॉप्स। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम रिएक्ट में HTML के फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि आपने वो भी देखा होगा। तो इसमें देखने वाले हम चिल्ड्रन प्रॉप्स। तो चलिए बढ़ते कोडिंग की तरफ। और सबसे पहले हमें समझना है कि चिल्ड्रन प्रॉप्स का मतलब क्या है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि प्रॉप्स क्या है। तो जो हमने बिगिनर के ट्यूटोरियल में कवर्ड किया था, तो वो सेम चीज़ हम यहाँ पे फिर से नहीं करने वाले। अब हमें समझना है कि चिल्ड्रन प्रॉप्स क्या है। सो आई विल कंसिडर कि आपको प्रॉप्स पता है। तो जनरली क्या होगा कि जब आप किसी एक पेज से या दूसरे पेज पे, या फिर मैं अगर रिएक्ट की बात करूँ तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आप कुछ वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो वो जो आप वैल्यूज़ पास करते हो तो वो एक एट्रीब्यूट की तरह होते हैं। जैसे कि कभी आपने टाइटल पास किया, कभी नाम पास किया। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के लेके हम समझना चाहें तो जैसे कि आपका हेडर है, तो हेडर में अगर आपके एप्लीकेशन का नेम लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे कि एज अ प्रॉप्स वो एप्लीकेशन का नेम यानी कि टाइटल को आप पास करोगे। और फ्यूचर में अगर आपको वो टाइटल को अपडेट करना है तो आप फिर से सिर्फ न्यू वैल्यू ही वहाँ पे पास करोगे। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल जब हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। अब चिल्ड्रन प्रॉप्स क्या होते हैं? तो जनरली कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें जो लेआउट है वो सेम रखना पड़ता है। और सेम रखने का मतलब है कि लेआउट की कुछ पैटर्न्स होती है जो सेम रहती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पूरा कंटेनर पास करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि आप एक एलिमेंट बनाओ जैसे कि बॉर्डर, तो क्या होगा कि बॉर्डर हर बार सेम रहेगी और अंदर का जो कंटेंट है वो आप पूरा पास करोगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जांपल जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एकदम सिंपल टर्म है। तो चलिए काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे मैं क्या करूँगा कि एक फ़ाइल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक मेन कंपोनेंट। तो आपको ऐसे समझना है कि ये कंपोनेंट है जहाँ पे हम चाइल्ड प्रॉप को पास करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, जो कि नए रिएक्ट के हिसाब से हमें वही यूज़ करना चाहिए, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट डोंट वरी, अगर आप क्लास बेस भी यूज़ कर रहे हो तब भी ये जो चिल्ड्रन प्रॉप्स है वो वर्क करने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फंक्शन। तो फंक्शन और फंक्शन का नाम जो कि सेम एज क्लास नेम आई प्रीफर। तो यहाँ पे हमने नाम ले लिया और यहाँ पे हम क्या करने वाले, प्रॉप्स पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो गए प्रॉप्स, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। तो रिटर्न हो गया, और रिटर्न में हम क्या करेंगे, एक फ्रैगमेंट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ले रहा हूँ फ्रैगमेंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्रॉप्स को पास करने वाले हैं। तो जैसे कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। अब मुझे क्या करना है कि इसको यूज़ करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और जो फंक्शन का नाम है वो हमें लिखना है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। और एफ.जेएस में हम क्या करने वाले हैं, इसको इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इंपोर्ट, या फिर आप शॉर्ट हैंड टेक्निक से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेन कंपोनेंट। अगर स्निपेट्स अवेलेबल है तो आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने चाइल्ड को इंपोर्ट करवाया, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और मुझे एक टाइटल प्रॉप्स को पास करना है। तो टाइटल में मैं लिखूँगा कि दिस इज़ टाइटल, और सेव कर देते हैं और चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ टाइटल। तो इस पर क्या हो रहा है कि हम प्रॉप्स में एक छोटी अमाउंट ऑफ वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसका हमें लेआउट सेम रखना है, अगर मान लो जैसे कि मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स है जो हम बेसिकली वेबसाइट्स में देखते हैं, जहाँ पे पॉपअप बॉक्स आते हैं जैसे यस नो के लिए, या फिर कुछ सिलेक्शन के लिए, जहाँ हम ऐसे डायलॉग बॉक्सेस देखते हैं। तो मुझे अगर ऐसे कुछ करना है कि जो डायलॉग बॉक्स है उसकी जो मेन पैटर्न होगी वो सेम रहेगी, जैसे कि उनका बैकग्राउंड का कलर, उनकी बॉक्स की साइज़, वो सब सेम रहेगा, लेकिन जो अंदर का जो कंटेंट है वो ऑलवेज रिप्लेस होता रहेगा। तो उस टाइम में हम ऐसे प्रॉप्स तो पास कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो कि यूज़र को मुझे कंफर्मेशन चाहिए तो शायद कंफर्म और कैंसिल का एक डायलॉग बॉक्स होगा, या फिर मुझे जेंडर पूछना है तो जैसे मेल फीमेल का होगा, या फिर मुझे कुछ और सिलेक्शन करवानी है तो उसका डायलॉग बॉक्स अलग होगा। अब अगर डायलॉग बॉक्स अगर मैं 3 बनाऊँ
तो ऐसे तो कर नहीं सकता कि मैं हर बार सिर्फ डायलॉग बॉक्स में प्रॉप्स ही पास करूं कि भाई यहाँ पे टाइटल ये होगा, कंट्रोल ये होगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रॉप्स के जो चिल्ड्रंस है वो पास कर सकते हैं। तो जिसमें क्या होगा कि सिंपल एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने ये डिवीज़न बना दिया और मैं यहाँ पे स्टाइल लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि मान लो कि हम ऐसे कर देते हैं कि बॉर्डर बना देते हैं। तो बॉर्डर में मैं सिंपली क्या करूँगा कि ब्लैक यहाँ पे हम बॉर्डर बना रहे हैं और यहाँ पे बॉर्डर की अगर हमें विड्थ देना हो तो हम विड्थ भी दे सकते हैं। तो विड्थ में सिंपली यहाँ पे दे रहा हूँ 2 और लेट्स चेक कि आउटपुट में एक्चुअली क्या आ रहा है। और यहाँ पे अभी भी टाइटल ही पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर देंगे और यहाँ पे डिवीज़न में कोई भी एरर नहीं है। तो ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने स्लैश की गलती कर दी, तो यहाँ पे स्लैश आएगा। सेव करते हैं और हम आउटपुट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा और यहाँ पे दिस इज़ टाइटल आ रहा है, लेकिन जो बॉर्डर आना चाहिए वो अभी भी नहीं आ रही। तो हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे और यहाँ पे एक्चुअली बॉर्डर में हमें लिखना पड़ेगा सॉलिड और यहाँ पे एक्चुअली एक और एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना पड़ेगा जो कि बॉर्डर कलर है एक्चुअली। तो बॉर्डर कलर में मैं सिंपली करने वाला हूँ ब्लैक और यहाँ पे जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा। अब एक्चुअली मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा मार्जिन भी चाहिए ताकि मैं कंटेंट को अच्छे से देख सकूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 का मार्जिन दे दिया है और जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमें थोड़ा मार्जिन देखने मिलेगा। आप चाहे तो पैडिंग भी दे सकते हैं या फिर मार्जिन की साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्चुअली मार्जिन। और अब एक्चुअली हमें क्या करना है कि चिल्ड्रन का देखना है। तो ये सिर्फ टाइटल था। अगर मान लो कि कंटेंट ज़्यादा होता तो क्या होता कि जैसे ये तो प्रॉप्स हो गया टाइटल, अब जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो सकता है और फिर अगर मान लो कि यहाँ से प्रॉप्स डॉट जैसे कि बटन्स हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉप्स को मुझे पास करना पड़ेगा और जो हर एक डायलॉग बॉक्स का जो लेआउट होगा वो तो डिफरेंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरा कंपोनेंट ही पास करेंगे इंस्टेड ऑफ कि छोटे छोटे प्रॉप्स को पास करें। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पे अगर मुझे पूरा कंपोनेंट पास करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। तो उससे क्या होगा कि पूरा एक कंपोनेंट ही पास होगा, चिल्ड्रन कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंपोनेंट बनाऊँ जैसे कि फंक्शन, और फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, और फंक्शन में एक कंपोनेंट बनाता हूँ जैसे कि मैं सिंपली अभी नाम देने वाला हूँ कंपोनेंट 1। तो कंपोनेंट 1 ले लिया मैंने और मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न में मैं जैसे लिखूँ कि अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ p टैग ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो दिस इज़ फर्स्ट कंपोनेंट। तो ऐसे ही अगर हम बाकी सारे कंपोनेंट भी डिज़ाइन करें जैसे कि दिस इज़ सेकेंड कंपोनेंट एक्चुअली। तो ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट। और मान लो कि सेकेंड कंपोनेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है। तो बेसिकली अब मेरे पास 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट में सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न हो रही है कि p टैग, जिसमें लिखा है सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट, और दूसरे जो कंपोनेंट में है दिस इज़ सेकंड कंपोनेंट और दिस इज़ सेकंड कंपोनेंट। ऐसे 2 बार p टैग रिटर्न हो रहे हैं। अब मान लो कि अगर मैं प्रॉप्स का यूज़ करता तो सिचुएशन क्या होती कि मुझे इसके लिए कुछ अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें प्रॉप्स ज़्यादा है, और इसमें मुझे अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें प्रॉप्स कम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कंसिस्टेंट लेआउट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो मेन कंपोनेंट है तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंट लेआउट है, मतलब कि ये लेआउट तो सबके लिए सेम रहेगा। अब अगर मैं डायलॉग बॉक्स दिखा रहा हूँ तो सबके लिए लेआउट तो सेम ही रहेगा कि अगर वाइट कलर में दिखाना है तो मैं सारे डायलॉग बॉक्स को वाइट कलर में ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये लेआउट मैंने सेम बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा कंपोनेंट ही एज अ चिल्ड्रन पास करना है। तो चिल्ड्रन एज अ कंपोनेंट पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि शॉर्ट हैंड की जगह पे लॉन्ग हैंड टेक्निक से हमें कंपोनेंट को ओपनिंग और क्लोजिंग करना पड़ेगी। और जो पूरा कंपोनेंट है वो पास करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट 1 और यहाँ पे हम ओवर कर देंगे। तो जैसे ही रिफ़्रेश करके हमें चेक करना है तो हम सेव कर देंगे
और यहाँ पे रिफ़्रेश करना है हमें एक्चुअली। ओके, हमें यहाँ पे कैपिटल लिखना है एक्चुअली, और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक्सपोर्ट कंपोनेंट 1, और शायद एक्सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल कर दिया है, और यहाँ पे हमें क्या करना है एक्चुअली, सी कंपोनेंट जो है वो कैपिटल लिखना है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज़ फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ कि प्रॉप्स की जगह पे हम पूरा कंपोनेंट ही पास कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं दूसरी बार भी ये लिखूँ तो सिचुएशन क्या होगी कि जो मेन जो लेआउट है वो सेम रहेगा, जो मेन हमारा जो लेआउट है वो ऑलवेज सेम रहेगा, और जो बाकी का जो कंपोनेंट है वो हम एज अ प्रॉप्स पास कर सकते हैं। वहाँ पे एक्चुअली px रिमेनिंग था जिसकी वजह से मार्जिन का इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन अब मार्जिन का इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मुझे बॉर्डर हर किसी के लिए सेम ही चाहिए थी, तो मैं हर किसी के लिए अलग से कंपोनेंट तो बनाऊंगा नहीं, और अलग से प्रॉप्स भी नहीं बनाऊंगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट है उसको एज अ हम प्रॉप्स ही पास करेंगे, लेकिन चिल्ड्रन की तरह पास करेंगे। तो क्या होगा कि जो लेआउट है वो कंसिस्टेंट रहेगा और पूरा कंपोनेंट ही पास होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एग्जैक्टली कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो काफ़ी सिंपल है, तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो ये था कि हम कैसे चिल्ड्रन प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।